हेलो साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर हम आपके सामने बचा हुआ पार्ट लेकर आते हैं। कल पूरा नहीं हो पाया था हमारा टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज आगे तक चलते हैं, इसे आज फिनिश करते हैं, इसको आज पूरा रूप देते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम सिंगुलर और प्लुरल के बारे में बात करते हैं। सिंगुलर कब, जब सिंगुलर होगा तो कौन सा नियम अप्लाई होगा और प्लुरल होगा तो कौन सा नियम अप्लाई होगा। अब ये यहाँ सेंटेंस लिखे हैं, यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, कौन सा इसमें सिंगुलर है और कौन सा इसमें प्लुरल है। देखिए ये आपका प्लुरल है और ये आपका सिंगुलर है। अगर यही चीज, ये कौन सा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको ही हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। कैसे? अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, यहां पर नहीं आ जाएगा, उसमें नहीं आ जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या? राधा अपने कपड़े नहीं धोती है। समझ गए? अगर यहां इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या से बनाओगे, क्या लगा दोगे पहले, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, यहां पे भी क्या लगाओगे, क्या राधा अपने कपड़े धोती है। नेक्स्ट क्या चलेगा इसमें, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा, बच्चे कक्षा में शोर कब मचाते हैं या कहां मचाते हैं या किस टाइम मचाते हैं, तो वो डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा। यहां भी अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब उन्हें बनाते कैसे कैसे हैं सुनिए। इसको अफर्मेटिव को बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाना है आपको तो मैंने क्या कहा था, कैसे कैसे बनाओगे इसे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है इसका, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब यहां देखिए मैंने कहा था अगर प्लुरल होंगे, प्लुरल कोई चीज है, कॉमन नाउन प्लुरल है, तो वहां हम दी का यूज नहीं करेंगे। समझ गए? तो यहां क्या आएगा, चिल्ड्रन मेक ए नॉइज इन द क्लास, मेक ए नॉइज इन द क्लास। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर इसका नेगेटिव हमें बनाना है, जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसके क्या रूल बताए थे मैंने आपको, मैंने कहा था कि उसमें हम डू नॉट का यूज करेंगे। कब? जब प्लुरल होगा तब। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो इसका ही बना दीजिए नेगेटिव, चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। राइट? अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, इसका नेगेटिव बनाओगे तो यहां जब इसका इंटरोगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, तो इंटरोगेटिव में क्या कहोगे, इसको ही कहोगे क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, ये ले लेंगे डू चिल्ड्रन मेक ए नॉइज इन द क्लास। देखिए अगर इसी सेंटेंस को हम डबल इंटरोगेटिव में ले जाते हैं तो क्या कहोगे, बच्चे कक्षा में शोर कब मचाते हैं। तो यहां कब आ जाएगा, कब मचाते हैं। तो इसमें सबसे पहले कब की क्या होती है, वैन। तो वैन सबसे पहले लिखोगे, बाकी सब सेम लिखोगे, वैन, डू, आगे ऐसे ही, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। इट इज वेरी नेसेसरी इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, इंटरोगेटिव मार्क। ये तो रहे हमारे प्लुरल। ठीक है जी, ये रहे हमारे प्लुरल। प्लुरल में क्या देखा आपने, अगर प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो हम वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अफर्मेटिव में, नेगेटिव में डू नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इंटरोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जो क्या से शुरू होते हैं सेंटेंस, जो क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर डबल इंटरोगेटिव होगा तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे। ये तो रही हमारी किसकी बात, ये रही हमारी प्लुरल की बात। देखिए अब सिंगुलर की तरफ चलते हैं। मैंने कौन कौन से बताया था, सिंगुलर में जो हेल्पिंग वर्ब बताई थी वो बताई थी डज नॉट, नेगेटिव होगा तो डज नॉट लगेगी।
बिल्कुल ठीक ठीक ऐसे ही, जहां डू है वहां डज लगा देना है, जहां नोट है वहां नोट लगा देना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा अगर ये सिंगुलर है। चलिए साहब इन्हें बनाकर देखते हैं, या मेरे से पहले बनाइएगा आप और फिर मिलाइएगा कि वह ठीक हुआ या नहीं हुआ। बनाओ इनको, 1 मिनट का टाइम आपके पास में, बनाकर दिखाइए, दिखाइए। क्या होगा, कैसे बनाओगे? जब हम अफर्मेटिव बनाओगे, अफर्मेटिव में कैसा यूज होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद वर्ब लिखोगे, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर बना रहे हो, वर्ब में एस या ईएस जोड़ दोगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे। ये तो रहा आपका अफर्मेटिव का। नेगेटिव यदि बनाते हो तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और यहां डज नॉट आ जाएगा सब। अगर इंटरोगेटिव है ये डज पहले आ जाएगा, और डबल इंटरोगेटिव है तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड और फिर प्लस में डज का यूज होगा। बनाइए, अब तो बनाओ, अब तो काफी क्लू दे दिया आपको, बनाइए। चलिए साहब मैं बता देता हूं, राधा अपने कपड़े धोती है। राधा ये होगा, यहां इसकी वर्ब है वाश, वॉशेज हर क्लोथ्स। राधा वॉशेज हर क्लोथ्स। नेगेटिव, राधा डज नॉट वॉश हर क्लोथ्स। इंटरोगेटिव, डज राधा वॉश हर क्लोथ्स। और अपने कपड़े क्यों नहीं धोती है? वाई डज राधा नॉट वॉश हर क्लोथ्स। समझ गए? चलिए साहब इसको देख लेते हैं, बनाइए। कैसे बनाओगे इसको? यहां पहला अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम, अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव। क्या करोगे? राधा वॉशेज हर क्लॉथ्स। इसका ही जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राधा डज नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये डज पहले ले लेंगे, डज राधा वॉशेज हर क्लॉथ्स, सॉरी वॉश, यहां क्या होगा? वॉश, क्योंकि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने लगेगी, जहां डू डज आएगा तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या होगा? डज राधा वॉश हर क्लॉथ्स। अब यहां इंटरोगेटिव, अगर ये कहते हैं राधा अपने कपड़े क्यों नहीं धोती है, क्यों नहीं लगाएंगे, राधा अपने कपड़े क्यों नहीं धोती है, तो इसमें वाई डज राधा नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। वाई डज राधा नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। क्या होगा? वाई डज राधा नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। देखिए साहब क्या समझे? अब यहां समझने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। 4 प्रकार के हमारे पास सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, डबल इंटरोगेटिव होगा। हम सब्जेक्ट के अनुसार पहले नंबर पर हम पहचान करेंगे, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, फिर उनके साथ में कौन सी वर्ब लगती है। यही चीज है और कोई भी चीज नहीं है। अब मैंने आपको सारा बता दिया है, थोड़ा सा इसे शॉर्ट में, जैसे आप मैथमेटिक्स से क्वेश्चन करते हो ना, एक बार बहुत बड़ा कर लिया फिर उसे शॉर्ट में करने का प्रयास करते हो, तो शॉर्ट में से करने का प्रयास करते हैं हम। चलिए साहब शॉर्ट में क्या प्रयास करेंगे? जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें देखना होता है रूल नंबर 1, पहचान।
कि भाई ये कहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वो पहचान करेंगे। इंग्लिश की पहचान कैसे करेंगे, हिंदी की पहचान कैसे करेंगे, वो पहचान होनी चाहिए। हिंदी में मैंने बताया था कि पहचान ये होती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या होगा, सेकंड नंबर पे देखते हैं हम कि भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज होता है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट यदि प्लुरल है, पी लगा दो तो डू लगेगी, और एस लगा दे तो डज लगेगी, ठीक है। अब इसके साथ, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है। तीसरा नियम यह है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है भाई, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। यही है ना, और तो कोई बात नहीं। हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में किसी को बताएंगे या कोई पूछेगा तो आपको बताना है कि इसकी ये पहचान होती है, इसमें डू डज का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और जहां वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ देते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस लगाते हैं। दोस्तों समझ गए। अब ये तो रही आपके पूरे नियम की बात। एक छोटा सा अपवाद है, एक छोटा सा अपवाद है। हमने कहा है कि जैसा कि आपको बताया है, नेगेटिव जो सेंटेंस होगा, नेगेटिव में मैंने बताया है डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, राइट, बताया ना। अब यहां एक चीज है नेवर। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जब नेवर का यूज होता है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अपवाद कह लो, एक्सेप्शन कह लो, ये नियम के अलग हटकर चलते हैं। तो जब नेवर आपका सेंटेंस मिलेगा, जैसे मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं, ये टीचर मुझे इंग्लिश कभी नहीं पढ़ाते हैं, तो यहां जब कभी नहीं आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में, तो नियम कौन से फॉलो होंगे, इसमें ये डू नॉट और डज नॉट नहीं लगेगी दोस्तों, नहीं लगेगी मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं लगेगी देवी देवताओं, नहीं लगेगी। क्या होगा, नेवर जब होगा तो वो अफर्मेटिव का रूल वहां पर लागू होगा। जैसे मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं, माई फादर नेवर बीट्स मी, माई फादर नेवर बीट्स मी। अगर ये कहा जाए कि वो इंग्लिश कभी नहीं पढ़ता है, ही नेवर रीड्स इंग्लिश, ठीक है। जहां नेवर आ जाएगा वहां अफर्मेटिव का यूज होगा। अफर्मेटिव में क्या है कि अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे, अगर नहीं होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ये कहा कि मेरा भाई मुझे कभी नहीं डांटता है, माई ब्रदर, मेरा भाई मुझे कभी नहीं डांटता है, माई ब्रदर नेवर स्कोल्ड मी, स्कोल्ड्स मी। समझ गए, एस लगा दिया हमने क्योंकि ये सिंगुलर था दोस्तों, सिंगुलर था तो हमने यहां नेवर के साथ में एस जोड़ दिया। मेरे पिताजी कभी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, मेरे पिताजी कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, माई फादर नेवर रीड्स न्यूज़पेपर। समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं होनी चाहिए। अगर नेवर आया है तो ये अफर्मेटिव का रूल ले लेगा। या तो ये याद कर लो या ये याद कर लो कि नेवर के साथ में अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे, अगर प्लुरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, राइट। मतलब ऐसे ही ले लेगा जैसे अफर्मेटिव का यूज होता है। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट, इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में भी हमने यही बताया है आपको। क्या बताया इंटरोगेटिव में? इंटरोगेटिव में बताया है हमने आपको कि ये यूज होता है डू और डज। कैसे ये होता है? क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है? क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव साइकिल? डू यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश? डू यू नो हाउ टू मेक फूड? मतलब जब हम किसी की क्षमता जानना चाहते हैं तो उसमें हम इंटरोगेटिव का यूज करते हैं, तो हाउ टू का यूज करते हैं वहां पे, हाउ टू का। जैसे एक सेंटेंस बोल दिया कि क्या तुम्हें ये सवाल आता है, तो कैसे कहोगे? डू यू नो हाउ टू
सोल्व दिस क्वेश्चन। क्या तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो? कैसे सोल्व होता है, हाउ टू का यूज वहां होता है। डज का मैंने बता दिया है, क्या वह यहां रोजाना पढ़ने आती है, तो क्या कहोगे, डज शी कम हियर टू रीड हियर, कम डज शी कम टू रीड हियर। मतलब इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है। लेकिन यदि इंटरोगेटिव में, अब सुनिए साहब, लेकिन यदि इंटरोगेटिव में क्या होता है, लेकिन यदि इंटरोगेटिव में हु का यूज हुआ है, हु, और हु को माना जाता है सिंगुलर, हु को सिंगुलर माना जाता है, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे। जैसे ये कहा कि भाई तुम्हें पढ़ाने कौन आता है, तुम्हें पढ़ाने कौन आता है, तो हु कम्स टू टीच यू, हु कम्स टू टीच यू। तुम्हें पढ़ाने कौन आता है, कौन यह पिक्चर देखता है, हु सीज दिस पिक्चर, या कौन ये साइकिल चलाता है, हु ड्राइव्स दिस साइकिल। कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से दैट, कि जब हु होगा तो वहां भी अब वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे, एस या ईएस जोड़ देंगे। कैसे एग्जांपल, तुम्हें रोजाना पढ़ाने यहां कौन आता है, चलिए, तुम्हें पढ़ाने यहां रोजाना कौन आता है, तो क्या कहोगे, तुम्हें पढ़ाने यहां रोजाना कौन आता है, तो कौन से मतलब क्या है भाई, कौन से मतलब है हु। लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए, हु कम्स हियर, हु कम्स हियर डेली टू टीच यू, या हु कम्स हियर, हु कम्स टू टीच यू डेली। तुम्हें पढ़ाने यहां कौन आता है, हु कम्स हियर टू टीच यू डेली। ठीक है, क्या कहोगे, हु कम्स हियर टू टीच यू डेली। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सफाया हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात सोचते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है। जब नेवर होता है तब भी एस या ईएस अफर्मेटिव के अनुसार होता है, जब हु आता है तो वो भी सिंगुलर में मान लिया जाता है। ये रूल है, कुछ भी नहीं। अब आप वहां से जो भी आपके पास बुक है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, वहां से आप इसे बनाइएगा। मैं कुछ वर्ब्स आपको दे रहा हूं, उन वर्ब्स को तैयार करना, उसका अफर्मेटिव मैं बना देता हूं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव आपको बनाना है दोस्तों। एक बार मेहनत कर लेना, उसके बाद में दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए साहब आगे चलिए, समझ गए, हटा दें इसको। क्या कहोगे, पहचान हिंदी की ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है, उसमें मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, नेवर के साथ क्या होता है, और हु के साथ क्या होता है, बस इतनी सी बात है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सुनिए, देखो ये आपके पास में वर्ब है, क्या वर्ब है, काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है पुकारना। वह तुम्हें पुकारती है, शी कॉल्स यू, वे बच्चे तुम्हें पुकारते हैं, दोज चिल्ड्रन कॉल यू। ठीक है, सिंगुलर आया है तो हमने कॉल से लगा दिया, प्लुरल आया है तो हमने कॉल लगा दिया। ठीक है, यहां तक तो है। लेकिन जब इनके साथ में प्रीपोजिशन लग जाती है, जब इनके साथ में प्रीपोजिशन लग जाती है दोस्तों, तो इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। मैं नहीं लिखूंगा, यहां वीडियो को देखना है, मैं क्या कह रहा हूं, बार बार वीडियो को देखना है, आपको याद करना है, इन्हें अपने क्या कहते हैं माइंड में इस तरह से रखना है, लिखना भी है, देखना भी है, पढ़ना भी है। पहला चलते हैं हम कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, बुलवाना, बुलाना नहीं बुलवाना। कॉल इन का मतलब होता है बुलवाना। जैसे मैंने यहां कहा, शी कॉल्स मी इन एवरीडे फॉर टी, वो मुझे रोजाना, वो मुझे प्रत्येक दिन चाय के लिए बुलवाती है, मतलब सर्वेंट है कोई, उस सर्वेंट से मुझे बुलवाती है, मैं ताकि मैं उसके साथ चाय पी सकूं। ठीक है, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, शी डज नॉट कॉल मी इन एवरीडे फॉर टी। और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज शी
कॉल मी इन एवरीडे 40। और चाय के लिए मुझे कब बुलाती है या क्यों बुलाती है, वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाओगे। मैं एक का बनाकर दिखा देता हूं आपको, इन सभी का आप बनाओगे, ठीक है। इनका सबसे पहले मैं मीनिंग बताता हूं, देख लेना, उसके बाद किस किस के मीनिंग याद रहेंगे। कॉल इन का मतलब होता है बुलवाना, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब होता है फिनिश, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। जैसे यहां का आवर मीटिंग कॉल्स ऑफ एट 7 AM, हमारी मीटिंग 7 बजे खत्म हो जाती है, राइट। कॉल ऑफ का मतलब होता है रिमेंबर, मिस करना। मैं तुम्हें दिन रात मिस कर रही हूं, या मैं तुम्हें दिन रात कॉल ऑफ कर रही हूं। कॉल ऑफ का मतलब याद कर रही हूं, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, कॉल ऑफ, आई कॉल ऑफ यू डे एंड नाइट। कॉल फॉर का मतलब ये है डिमांड, मांगना, बैग मांगना। क्या ये क्या कहा, सी कॉल्स में 50 रुपीज एवरीडे, प्रत्येक दिन वो मुझसे 50 रुपए मांग लेती है। नेक्स्ट कोलोन का मतलब है कुछ समय के लिए रुक जाना, कुछ समय के लिए रुक जाना। तो क्या कहोगे, कोलोन दिस ट्रेन कॉल्स ऑन हियर, मतलब ये ट्रेन कुछ समय के लिए यहां रुक जाती है, ये ट्रेन कुछ समय के लिए यहां रुक जाती है। कोलोन का मतलब होता है कुछ समय के लिए रुक जाना। कॉल आउट का मतलब होता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या है कि यहां बट यू शुड नॉट है, जाने का नहीं। शी कॉल्स आउट यू, मतलब वो बुलाती है आपको, ठीक है। यहां बुलवाती है और यहां बुलाती है, फर्क जान गए आप। बुलाना स्वयं आवाज देकर और बुलवाना किसी और के हाथ। कॉल इन का मतलब होता है बुलवाना, और कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। कॉल एट का मतलब होता है घर पर कुछ समय के लिए आ जाना। ही कॉल्स एट माई होम टू टेक मिल्क, कुछ समय के लिए वो मेरे घर पर दूध लेने के लिए आता है, समझ गए। अब इसका पहला सेंटेंस हम उसमें बनाते हैं, किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें से सबसे पहले तो ये देखो, अगर तुम्हें समझ में आता है कि कहां तो हम डज नॉट लगाएंगे, कहां हम डू नॉट लगाएंगे। सबसे पहले हम डज नॉट का इसमें से चूज करते हैं। करो दोस्तों, करिए, पूरे में देखिए कौन से नंबर पे क्या आएगा। अगर हम यहां सी देखें तो ये क्या है, ये सी हमारा सिंगुलर है, तो यहां हम डज का यूज करेंगे, ठीक है। आवर मीटिंग है, सिंगुलर है, तो यहां भी हम डज का यूज करेंगे। आई क्या होता है, प्लुरल है, तो हम यहां डू का यूज करेंगे। ट्रेन यहां सिंगुलर है, तो डज का यूज करेंगे। सी सिंगुलर है, तो डज का यूज करेंगे। ही सिंगुलर है, तो डज का यूज करेंगे। मतलब हमारे यहां केवल एक ही आया जिसमें हम डू का यूज करेंगे। डू क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। डू हेल्पिंग वर्ब है, तो एक में ही हमारा यहां यूज होगा। और इन्हें फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। जब हम ये पढ़ते चलेंगे, टेंस पढ़ते चलेंगे, तो इसी के अंदर हम अपने इडियम्स और ये फ्रेजल वर्ब का यूज करते चलेंगे। आपको अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा हम इनका ही यूज करेंगे। तो क्या है, कॉल इन का ले लीजिए। कॉल इन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा और डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, एक बनाता हूं मैं। चलिए साहब, अगर अफर्मेटिव की बात करें, इसकी अफर्मेटिव बना हुआ है। नेगेटिव की बात करें तो सी डज नॉट कॉल मी इन एवरीडे 40, ठीक है। अगर हम इसका ही इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो ये जो डज है इसको हम पहले ले लेंगे, डज सी आगे ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। अगर नोट है तो लिख देंगे, नोट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इंटरोगेटिव हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर हम यहां इसको डबल इंटरोगेटिव में लेते हैं तो वाई डज ले लेंगे इसको हम, वाई डज सी कॉल मी इन, कॉल इन का मतलब होता है बुलवाना। कॉल इन का मतलब बुलवाना, कॉल ऑफ का मतलब समाप्त हो जाना, कॉल ऑफ का मतलब है याद करना। मैं तुम्हें दिन रात याद करता हूं, आई कॉल ऑफ यू डे एंड नाइट, आई कॉल ऑफ यू डे एंड नाइट। क्या तुम मुझे याद करते हो, डू यू कॉल ऑफ मी,
क्या आप मुझे याद करते हैं? डू यू मिस मी, डू यू रिमेंबर मी, या फिर डू यू कॉल ऑफ मी? समझ गए? क्या आप ये ट्रेन कहाँ कुछ समय के लिए रुकती है, तो क्या कहोगे? वेयर डज दिस ट्रेन कॉल ऑन, वेयर डज दिस ट्रेन कॉल ऑन। ये कुछ समय के लिए ट्रेन कहाँ रुकती है, मतलब एक हाल्ट लेती है, छोटा सा हाल्ट लेती है। तो ये आपके याद हो जानी चाहिए, ये आपके वर्ड में यूज होनी चाहिए, ये आपको स्वयं बनाने हैं, बना करके मुझसे पूछ लेना है कि ठीक बने, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, मैं उन्हें चेक कर लूंगा। या कुछ बड़ी बात नहीं है, केवल इसमें डू का यूज होगा और किसी में नहीं होगा, बाकी सब डज के हिसाब से यूज होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश समझ में आ गया आपके? अगर समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट कर देना कि समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लेना। और क्या चाह रहा है, कोई चीज नहीं बची, कोई नियम नहीं बचा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कोई भी चीज नहीं। अब तुम्हारी प्रैक्टिस बची है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को, प्रैक्टिस ही पर्सन को परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस में क्या है, अब यहां देखिए क्या होता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको यूज करना है, मान लीजिए ये कहा जाता है कि आपको यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, तो क्या जहन में आएगा आपके बाद? आपके बाद जहन में ये आएगी कि भाई हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIS या डू और डज का प्रयोग होता है। बस यही तो चीज है। तीसरा नियम क्या है कि हम नेगेटिव में डू डज का प्रयोग करते हैं, इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन नेगेटिव में भी अगर नेवर आया है, नेवर, सुन लीजिए साहब, अगर नेवर आया है तो वहां हम अफर्मेटिव का यूज करने लग जाते हैं। अगर इंटरोगेटिव में हु का यूज हुआ है तो वहां भी अब हम अफर्मेटिव का यूज करने लगते हैं। समझ गए? कॉल इट अ डे। बस आज इतना ही। एक पूरा सेंटेंस है, कॉल इट ए डे। बस आज इतना ही। अब आप चाहो तो अपने तरफ से एक सेंटेंस या एक माई सेल्फ के लिए या एक अपना रूटीन बना सकते हो कि भाई मैं इतने बजे उठता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, फिर वहाँ टीचर मुझे पढ़ाते हैं। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें हैं। I got up early in the morning at 7 o'clock. After that I go to bathroom. After that I go to walk. After that I read something. After that I, मतलब इसमें आप अपना डाल सकते हो। इसमें क्या करना है आपको कि भाई मैं तो ये मोबाइल नहीं देखता हूँ, मोबाइल सुबह के टाइम में मोबाइल कभी नहीं देखता हूँ, तो क्या कहोगे? आई नेवर वॉच माई मोबाइल इन द मॉर्निंग टाइम। ठीक है, मैं कभी भी अपना मोबाइल सुबह के टाइम नहीं देखता हूँ, या मैं टीवी कभी नहीं देखता हूँ। तो वो सब जितने भी आप बोल सकते हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात होगी कि भाई जो आपका रूटीन होगा, रूटीन किसी को बताना होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताओगे। ठीक है, और आप आई हो, आई के हिसाब से बताओगे। अगर आप अपनी बहन का या अपने भाई का बताना चाहते हो तो सी और ही हो जाएगा। मदर का बताना चाहते हो तो ही सी हो जाएगा। फादर का बताना चाहते हो तो ही हो जाएगा। वहां क्या होगा भाई, सिंगुलर होंगे तो उनके साथ डज लगता चला जाएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे कहा मेरी माता जी सुबह मेरे लिए खाना बनाती है, तो माई मदर मेक्स फूड फॉर मी इन मॉर्निंग, तो वहां आप SEIS का यूज करने लगोगे। मेरी मम्मी मुझे कभी नहीं पीटती है, माई मदर नेवर बीट्स मी। मेरी सिस्टर मुझे कभी नहीं डांटती है, माई एल्डर सिस्टर नेवर स्कॉल्ड्स मी। मेरा छोटा भाई मुझे तंग करता है, माई यंगर ब्रदर टीजेस मी। तो ये सारी चीजें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल सकते हो दोस्तों। मेरे टीचर मैं इन टीचर को बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक दिस टीचर, ये मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं या मुझे मैथ पढ़ाते हैं। ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी मैथ, तो ये मुझे मैथ पढ़ाते हैं। मैं अपने बाजार से फल लाता हूँ। आई ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। मतलब सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। अगर आप चाहोगे तो आपके टंग पे भी आ जाएंगे और आप 10-20 सेंटेंस अपने बना लेना, उसके बाद बोल। वर्ब का ध्यान रखना। क्या वर्ब का ध्यान रखना है भाई? एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS जोड़ा हुआ है, कब? जब सिंगुलर होगा और डज नॉट डू नॉट के साथ में आप क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।